बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, एक कल्पना कीजिए। मान लीजिए कि आपकी शादी नहीं हुई है, शादी योग्य आपकी आयु हो गई है, और चलो ये भी मान लेते हैं कि शादी योग्य आयु से थोड़ी बहुत अधिक आपकी आयु हो गई है। अब होता यह है कि जब भी आप अपनी गली में निकलते हैं तो आपके पड़ोसी आपसे पूछते हैं, बेटा या बेटी, तुम्हारी शादी कब होगी, कब शादी होने वाली है, क्या लड़का या लड़की मिल गया है, कब शादी की मिठाई तुम मुझे खिलाने वाले हो। जब आप अपने दोस्तों के ग्रुप में बैठते हैं तब भी ये का यही सवाल आपसे पूछा जाता है, और फिर आप किसी रिश्तेदारी में जाते हैं तब तो इसकी इंतहा ही हो जाती है। और इस सब से पीड़ित होकर के हो सकता है कि आप इन सबको अवॉइड करना शुरू कर दें और अपने आप को घर में बंद कर लें। जी हां साथियों, मैं बिल्कुल हकीकत बात कह रहा हूं, और आज ये एपिसोड बनाने का मेरा उद्देश्य आपसे एक निवेदन करना है। और वो निवेदन ये है कि भारत में चाहे शादी जो है वो एक कोई पर्सनल मैटर नहीं माना जाता है। हालांकि शादी करना ना करना एक व्यक्तिगत अधिकार है, एक व्यक्तिगत डिसीजन है, परंतु भारत में कम से कम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शादी क्यों नहीं हो रही है, कब होगी, इसमें आपसे ज्यादा दिलचस्पी आपके पड़ोसियों की, आपके रिश्तेदारों की, आपके मिलने वालों की और आपके दोस्तों की है। और आप जब तक जवाब नहीं देंगे वो आपका जीना दूभर कर देंगे। दरअसल साथियों, मेरे पास में इस प्रकार के कई केस आते हैं जिसमें पीड़ित माता पिता और स्वयं जो पीड़ित लड़का है या लड़की, वो आकर के कहते हैं कि ये इस प्रकार से उनको समस्या है। और मेरा पहला प्रश्न उनसे यही रहता है कि आपने कुंडली मिलान करके विवाह क्यों नहीं किया। और उनका उत्तर क्या रहता है कि जी हमने तो गुण मिलाए थे, हमने तो कुंडली मिलाई थी। और जब मैं देखता हूं, उनकी कुंडली का विश्लेषण करता हूं, तब मैं उनसे कहता हूं कि ये कुंडलियां बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, और केवल आपने गुण मिलान करके विवाह जो है वो अपना संपन्न कर लिया है। साथियों, इस पर मैं थोड़ी सी अभी और भी चर्चा करूंगा। इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कोई कमेंट लिखना चाहें, उससे ठीक पहले हैशटैग आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें। और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बहुत जरूरी है। तो साथियों, हम बात कर रहे थे कुंडली मिलान के बारे में। पड़ोसियों, रिश्तेदारों द्वारा किसी गंवारे को या उसके माता पिता को प्रताड़ित करने की स्थिति में दरअसल होता क्या है साथियों, मेरे पास भी इस प्रकार के केस निरंतर आते रहते हैं। स्वयं पीड़ित माता पिता या जो बच्चा है या बच्ची है, उनका यही स्वर रहता है कि शादी कब होगी, शादी कब होगी, शादी क्यों नहीं हो रही। ये सुन सुन करके हमारे कान जो हैं वो पक चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में होता क्या है, इसमें जाहिर सी बात है कि इतने प्रेशर के बाद में वो पीड़ित माता पिता फिर सरसरी तौर पर ही कुंडली मिलान करना पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि अब इससे ज्यादा हमारे जो बर्दाश्त है, इसकी सीमा समाप्त हो चुकी है। फिर उनके पास में जो भी रिश्ता आता है वो उसको सरसरी तौर पर मिला करके, केवल गुण मिलान करके शादी शीघ्र करने का प्रयास करते हैं। कई मामलों में यदि उनकी कुंडली नहीं मिल पाती है तो वो कूट रचित दिनांक या कूट रचित फर्जी समय, इनके आधार पर वो ऐसी नई कुंडली बना लेते हैं जिससे कि उनका मिलान आसान हो जाए। इतना ही नहीं, वो हमारे पास में आकर के, ज्योतिषियों के पास में आकर के ये कहते हैं कि जैसे तैसे हो आप कोई या तो उपाय बतला दीजिए, बस इनका मिलान हो जाए, केवल आप इतना कार्य कर दीजिए। अब इसका परिणाम क्या होता है, इसका सीधा सा परिणाम यह है कि दो जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। और फिर होगा क्या कि फिर अगर तलाक होगा और वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तब फिर ये के ये ही रिश्तेदार और ये के ये ही पड़ोसी आपसे ये कहेंगे कि क्यों अपने घर पर बैठे हो।
तो इनका कार्य है केवल कहना। मैं दोनों पक्षों से आज एक अपील करना चाहता हूं, यदि आपकी शादी नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, पेशेंस आप रखिए, किसी विद्वान ज्योतिषी से मिलिए, उनसे मिलकर के उपाय करिए, परंतु ऐसा बिल्कुल भी मत करो कि केवल गुण मिलान करके या केवल सरसरी तौर पर कुंडली मिलान करके आप विवाह संपन्न कर दें। दूसरा, मैं ऐसे पड़ोसियों, ऐसे रिश्तेदारों से भी हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं कि आप केवल अपनी जिंदगी के डिसीजन लीजिए। किसी की शादी हो रही है, नहीं हो रही है, तलाक हो रहा है, ना हो रहा है, इसमें आप अननेसेसरी इंटरेस्ट बिल्कुल भी मत लीजिए। किसी को यदि आप सही सलाह नहीं दे सकते तो कम से कम उसको गलत सलाह मत दीजिए। किसी की जिंदगी यदि आप बेहतर नहीं बना सकते तो कम से कम उसकी जिंदगी को आप बदतर मत बनाइए। ये दोनों ही पक्ष ये ख्याल रखें, तभी इस मामले का कोई सच्चा सॉल्यूशन निकल सकता है। और साथियों, हमारी तरफ से भी पूरे ईमानदारी पूर्ण प्रयास रहते हैं। और आप यदि कुंडली मिलान को लेकर के पूरी विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो यहां आई बटन में हमने कुंडली मिलान की हमारी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक दिया है, आप जाकर के उसको विस्तार से देख सकते हैं। कुंडली यदि ठीक से नहीं मिलाई तो डाइवोर्स या डाइवोर्स जैसी स्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है। हो सकता है कि संतान सुख से आपको वंचित रहना पड़े। हो सकता है कि केवल नाम मात्र की आपकी शादी हो गई हो, परंतु शादी का कोई भी सुख आपको नहीं मिला है। इसलिए मैं पुनः आप सभी से निवेदन करता हूं कि शादी जो है वो जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अहम डिसीजन है। किसी के दबाव में वो डिसीजन ना तो आप लें और ना किसी की शादी के लिए आप ऐसा अननेसेसरी दबाव बनाएं। साथियों, मुझे पूरी आशा है कि आप मेरी इस अपील पर जरूर कार्यवाही करेंगे। साथियों, आइए अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है नीतू जी का, जो कि उन्होंने लिखा है चरखी दादरी हरियाणा से। नीतू जी, आपने पूछा है कि आपका विवाह कब संपन्न होगा। आपकी जन्म पत्रिका में जो सप्तमेश है वो नीच राशि के होकर के विराजमान है और यही कारण है कि शादी में आपके अननेसेसरी डिले हो रहा है। महादेव शिव पर आप प्रत्येक सोमवार को श्वेत पुष्प चढ़ाएं और साथ ही अभी जो सावन आ रहा है उस सावन के सभी सोमवार का आप व्रत भी जरूर करें। तो आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने कुंडली मिलान की चर्चा की, एक ऐसे मामले की चर्चा की जिसमें व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो जाता है, खास तौर पर रिश्तेदारों और पड़ोसियों से। तो आज सिंपल सा प्रश्न यह है कि गुण मिलान और कुंडली मिलान, इन दोनों में कौन सा अधिक बेहतर विकल्प है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।